हेलो प्यारे एवं प्रिय विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल टुवर्ड्स सक्सेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी भाषा के अपठित गद्यांश के वीडियो सीरीज के क्रम में अपठित गद्यांश संख्या 36 के भाग 36B का अध्ययन पठन करेंगे। बच्चों, आइए अब हम बढ़ते हैं सफलता की ओर और इसी क्रम में ये रहा आपके सामने आपका अपठित गद्यांश नंबर 36B। यहाँ हम 36B को देखते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये जो निम्नलिखित शब्द है दो शब्दों से मिलके बना हुआ है। जैसे आप इसको उच्चारण कर रहे होंगे या पढ़ रहे होंगे या बोल रहे होंगे तो आपको लग जा रहा होगा, पहला तो हो जाता है निम्न और दूसरा हो जाता है लिखित। ये जो निम्न शब्द है इसका मतलब होता है नीचे और लिखित का मतलब तो आप जानते हैं कि लिखा हुआ, अर्थात कि नीचे लिखे हुए गद्यांश को पढ़कर गद्यांश से संबंधित पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब हम अपने गद्यांश को देखते हैं। हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। कितनी साल? लगभग 5 अरब साल पुरानी है जी। ये जो हमारा धरती है इसको आप धरा भी कह सकते हैं और इसका जो समानार्थी शब्द और क्या कह सकते हैं? पृथ्वी भी कह सकते हैं। अर्थात कि जो समानार्थी का मतलब होता है पर्यायवाची। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा। राज्य रहने का मतलब उनका राज या वास रहा। अर्थात कि जो ये जो जानवर हैं और वनस्पति अर्थात कि जो पेड़ पौधे वृक्ष हैं इनके अलावा धरती पर करोड़ों साल तक कोई नहीं था। सिर्फ जानवर और वनस्पति ही धरती पर थे करोड़ों सालों तक। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। कितने लाख साल पहले? 5 लाख साल पहले। ये जो आदमी है यह इसको आप मानव भी कह सकते हैं या मानव के संदर्भ में या मनुष्य के संदर्भ में कि मानव या मनुष्य इस धरती पर कोई 5 लाख या साल पहले जन्म लिए थे। धीरे धीरे उसका विकास हुआ। ये जो उसका शब्द है ये किसके लिए प्रयोग किया गया है? आदमी या मानव या मनुष्य के लिए। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई है। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिखकर रखने लगा। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। कब से? ये जो तब से शब्द है कब से? जब से आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिखना शुरू कर देता है या प्रारंभ कर देता है तभी से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ होता है। इतिहास का आरंभ या प्रारंभ कब होता है साथियों? जब से आदमी ने लिखना शुरू कर दिया था। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। बच्चों, अब हम आपको बता देते हैं कि किसी भी गद्यांश को हल करने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है कि सर्वप्रथम हम गद्यांश को पढ़ लें, जैसा कि अभी हमने गद्यांश को पढ़ा, और तत्पश्चात गद्यांश से संबंधित पूछे गए प्रश्नों को हल करते हुए आगे बढ़ें। दूसरा तरीका होता है कि सर्वप्रथम हम गद्यांश से संबंधित पूछे गए प्रश्नों को पढ़ लें, तत्पश्चात गद्यांश से संबंधित पूछे गए प्रश्नों को हल करते हुए आगे बढ़ें। दूसरा तरीका होता है कि सर्वप्रथम हम गद्यांश से संबंधित पूछे गए प्रश्नों को पढ़ लें, तत्पश्चात गद्यांश को पढ़कर गद्यांश से संबंधित पूछे गए प्रश्नों को हल करते हुए आगे बढ़ें। बच्चों, अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ और हम अपने पहले प्रश्न को देखते हैं। इसी क्रम में मानव को कब से सभ्य कहा जाने लगा? जब जीव जंतुओं का धरती पर राज्य था, जब से वे लिखना शुरू किए, जब से आदमी के लिखे हुए लेख
मिलने लगे जब से वे अपने विचार और हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा। अब हम आपको बता देते हैं कि हम अपने प्रश्नों को दो मेथड से हल करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड है हमारा कीवर्ड ट्रिक या कीवर्ड मेथड, और दूसरा हमारा ट्रिक या मेथड है वो क्या है, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड या ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक। तो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट है जो सभी प्रश्नों को हल करने में हमारी मदद करता है वो क्या है, कीवर्ड ट्रिक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जैसा कि आप यहाँ देखेंगे आपका प्रश्न संख्या 1 दिया हुआ है, मानव को कब से सभ्य कहा जाने लगा। इन शब्दों में से, अर्थात कि ये जो प्रश्न पूछे गए हैं इन शब्दों में से ही कुछ शब्दों को हम क्या करेंगे अपने कीवर्ड के रूप में चयन कर लेंगे, जिसे हम क्या करेंगे अपने गद्यांश में ढूंढेंगे, या कीवर्ड शब्द को हम क्या करेंगे जिसको हम कीवर्ड के रूप में चयन किए हैं उसके समानार्थी अर्थात कि समान अर्थ या समान भाव व्यक्त करने वाले शब्दों को हम अपने गद्यांश में ढूंढते हैं जिसके आसपास हमारे प्रश्नों के उत्तर होते हैं। इसमें हम आपको बता देते हैं कि मानव को कब से सभ्य कहा जाने लगा। ये जो सभ्य शब्द है इसी को हम अपने कीवर्ड के रूप में चयन कर लेंगे और क्या करेंगे जिसे हम अपने गद्यांश में ढूंढेंगे और उसी के माध्यम से हम अपने सही विकल्प का चयन करेंगे। यहाँ आप देखते हैं आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। ये जो सभ्य शब्द है यही हमारा क्या था, कीवर्ड था। तो मानव को सभ्य कब से कहा जाने लगा, जैसे यहाँ लिखा तब से, अर्थात कि ये जो तब से है इसके पहले हम देखेंगे कि आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा, जैसा कि आपके प्रश्न संख्या 1 के विकल्प डी में दिया हुआ है। जब से वे अपने विचार और हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 1 का उत्तर हमें यहाँ से प्राप्त हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ और सही विकल्प का चयन करेंगे। जब जीव जंतुओं का धरती पर राज्य था, नहीं। जब से वे लिखना शुरू किए, नहीं। जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लगे, नहीं। आपके गद्यांश में स्पष्टतया दिया हुआ है कि जब से वे अर्थात कि मानव मनुष्य आदमी अपने विचार और हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा तभी से मानव को क्या कहा जाने लगा, सभ्य कहा जाने लगा। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 1 का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, विकल्प डी हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले और दूसरे प्रश्न की तरफ। यहाँ हमारा दूसरा प्रश्न है, हमारी पृथ्वी कितनी पुरानी है। 5 अरब वर्ष, लगभग 5 अरब वर्ष, करीब 5 लाख, लगभग 3 वर्ष। तो हम आपको बता देते हैं कि इस प्रश्न में जो हमारा कीवर्ड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पृथ्वी ही हमारा कीवर्ड हो जाएगा। और पृथ्वी का जो समानार्थी शब्द है वो क्या होता है, धरती या धरा भी आप कह सकते हैं। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, कीवर्ड हो जाएगा, जिसे हम अपने गद्यांश में ढूंढेंगे और सही विकल्प का चयन करेंगे। तो आप गद्यांश के प्रारंभ में देखेंगे कि हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। तो हमारी यह धरती अर्थात कि ये जो धरती, धरा या पृथ्वी था हमारा यही क्या था, कीवर्ड था। तो इसके आगे देखते हैं कि यह धरती कितनी पुरानी है, लगभग 5 अरब साल पुरानी, जैसा कि आपके प्रश्न संख्या 2 के विकल्प बी में दिया हुआ है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ और सही विकल्प का चयन करेंगे। यहाँ देखते हैं 5 अरब वर्ष या 5 अरब साल। ये वर्ष जो है इसी को आप साल भी कह सकते हैं, जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ईयर बोलते हैं। तो लगभग 5 अरब वर्ष। यहाँ आप देखेंगे यहाँ भी दिया हुआ 5 अरब, लेकिन यहाँ भी है 5 अरब वर्ष। ये जो 5 अरब वर्ष आपका विकल्प ए में लिखा हुआ है, यहाँ आपको भ्रमित या कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। इसमें क्या, ये जो 5 अरब वर्ष है ये आपका फिक्स्ड दिया हुआ है, मतलब ये कन्फर्म कह दे रहा है कि 5 अरब वर्ष पुरानी है हमारी। लेकिन अर्थात कि ये जो फिक्स्ड है अर्थात कि इसको आप क्या कह सकते हैं, कंफर्म कर दे रहा है, मतलब पूरा कंप्लीटली कह दे रहा है कि भैया ये हमारी जो पृथ्वी 5 अरब साल है। लेकिन आपके गद्यांश में दिया है लगभग। ये जो लगभग शब्द है हो सकता है कि 5 अरब वर्ष के आसपास हो, जैसे कि आपका 5 दे दिया तो ये आपका कंफर्म हो गया कि 5 अरब साल पुरानी है। लेकिन जब लगभग शब्द लग गया तो हो सकता है इससे थोड़ा सा बाद भी हो सकता है या इससे
पहले भी हो सकता है। तो ये जो दिखाया जा रहा है लगभग द्वारा में दिखाया जा रहा है, ये लगभग बताया जा रहा है, कंफर्म नहीं बताया जा रहा है। और ऐसा आपके गद्यांश में भी दिया हुआ है। तो प्रश्न संख्या 2 का जो सही विकल्प होगा वो क्या हो जाएगा, विकल्प बी हो जाएगा कि लगभग 5 अरब वर्ष हमारी पृथ्वी पुरानी है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले और दूसरे प्रश्न की तरफ। यहाँ हमारा दूसरा प्रश्न है, लेखक के अनुसार इतिहास का आरंभ कब हुआ? अक्षरों की खोज के साथ लगभग 5 अरब साल पहले, करोड़ों साल पहले, जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लगते हैं या लेख मिलने लगे। इस प्रकार से हमारा जो प्रश्न संख्या 3 है, इसमें हमारा कीवर्ड क्या हो जाएगा, इतिहास का आरंभ होना ही हमारा क्या हो जाएगा, कीवर्ड हो जाएगा, जिसे हम क्या करेंगे, अपने गद्यांश में ढूंढेंगे और सही विकल्प का चयन करेंगे। तो अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न संख्या 3 के लिए अपने गद्यांश की ओर। तो यहाँ आप देखते हैं कि आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। और आपके प्रश्न में है कि लेखक के अनुसार इतिहास का आरंभ कब हुआ? तो अर्थात कि आदमी ने जब से लिखना शुरू किया, लेकिन ये जो है आपके विकल्प में नहीं दिया है। तो आगे हम बढ़ते हैं, किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। अर्थात कि जो इतिहास का शुरू होना, ये जो इतिहास का क्या है, आरंभ, आपका ये भी कीवर्ड हो जाएगा कि इतिहास तब से शुरू होता है। अर्थात कि इतिहास का शुरुआत या प्रारंभ जो है, यही हमारा क्या था साथियों, कीवर्ड था। तो अब हम बताते हैं कि जैसे किसी भी देश या कौम का इतिहास तब से शुरू होता है या आरंभ होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं, जैसा कि प्रश्न संख्या 3 के विकल्प डी में दिया हुआ है। यदि आपके विकल्प में ये होता कि आदमी ने जब से लिखना शुरू किया, तो ये भी क्या होता, आपका विकल्प सही हो जाता कि जब से आदमी ने लिखना शुरू किया तब से इतिहास का आरंभ हुआ। और आगे पढ़ते हैं कि किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, लिखे हुए लेख तभी मिलेंगे जब आदमी लिखना प्रारंभ कर देगा। तो अर्थात कि इतिहास का जो शुरुआत है या प्रारंभ है या आरंभ जो है तभी से होता है जब से आदमी ने लिखना शुरू किया या आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ और सही विकल्प का चयन करेंगे। तो ये रहा हमारा तीसरा प्रश्न। यहाँ हम देखेंगे, अक्षरों के खोज के साथ, नहीं ये गलत है, लगभग 5 अरब साल पहले, नहीं, करोड़ों साल पहले, नहीं ये भी नहीं होगा, जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लगे, तब से क्या है, लेखक के अनुसार। ये जो लेखक के अनुसार है, यहाँ आप कह सकते हैं, यदि आपका एग्जामिनर या परीक्षक पूछ दे गद्यांश के अनुसार, तो भी क्या होगा, वही होगा, क्योंकि गद्यांश को लिखने वाले को ही हम क्या कहते हैं, लेखक कहते हैं। तो चाहे लेखक के अनुसार पूछा जाए चाहे गद्यांश के अनुसार पूछा जाए कि इतिहास का आरंभ कब हुआ, जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लगे। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 3 का जो सही विकल्प होगा, विकल्प डी हो जाएगा। यदि आपका यही एक विकल्प और दिया रहता कि आदमी ने क्या दिया रहता, आदमी ने जब से क्या, जब से लिखना शुरू किया, क्या, लिखना शुरू किया, यदि ए विकल्प होता तो भी इस प्रश्न का जो सही विकल्प होता, तब क्या होता, यहाँ पे हमारा विकल्प सी हो जाता। मान लीजिए इस विकल्प को हम विकल्प ई दे देते हैं, तो यदि आपका विकल्प डी भी दिया होता और विकल्प ई भी दिया रहता, तो हम क्या करते, इस प्रश्न का जो सही विकल्प होता हमारा बच्चों, ये विकल्प ई होता कि आदमी ने जब से लिखना शुरू किया, लिखना शुरू किया उसके बाद, ये तो सबसे पहला, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। जब वो लिखना शुरू किया उसके बाद ही तो हमारे लिखे हुए लेख मिलने लगेंगे। जब लिखना ही नहीं प्रारंभ करेगा तो लिखे हुए लेख कहाँ से मिलेंगे। तो यदि आपका विकल्प में विकल्प ई भी रहता या विकल्प डी भी रहता, ये दोनों विकल्प यदि आपके विकल्प में रहता तो आपका सही विकल्प क्या हो जाता, जब से आदमी ने लिखना शुरू किया, ये हमारा तब क्या होता, सही
विकल्प हो जाता। लेकिन आपने देखा कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये विकल्प नहीं दिया हुआ है। यहाँ दिया जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लगे, तो यही हमारा क्या होगा, सही विकल्प हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम अपने चौथे प्रश्न की तरफ। यहाँ हमारा चौथा प्रश्न है, जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलते हैं तब से जानवरों और वनस्पतियों का धरती पर राज्य रहा, अक्षरों के साथ नए युग की शुरुआत हुई, जीव जंतुओं का विकास हुआ। जीव जंतुओं के विकास का तो उल्लेख या चर्चा या वर्णन नहीं किया गया है, तो ये गलत हो जाएगा। किसी कौम या देश का इतिहास शुरू होता है, तो जैसा कि इसमें हमारा कीवर्ड क्या हो जाएगा, लिखे हुए लेख का मिलना ही हमारा क्या हो जाएगा, कीवर्ड हो जाएगा, जिसे हम अपने गद्यांश में ढूंढेंगे और सही विकल्प का चयन करेंगे। तो अब हम बढ़ते हैं अपने गद्यांश की तरफ प्रश्न संख्या 4 का उत्तर जानने के लिए। तो यहाँ आप देखते हैं, किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। तो ये क्या है, लिखे हुए लेख का मिलना ही हमारा क्या था, कीवर्ड था। तो किसके लिखे हुए, आदमी के। आपका जो प्रश्न था इसमें कि जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलते हैं तब से क्या हुआ, अर्थात कि किसी भी कौम या देश का क्या होता है, इतिहास तभी से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं, जैसा कि प्रश्न संख्या 4 के विकल्प डी में दिया हुआ है। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 4 का उत्तर हमें यहाँ से प्राप्त हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ और सही विकल्प का चयन करेंगे। तो यहाँ हमारा चौथा प्रश्न है, क्या होगा, विकल्प डी हमारा क्या हो जाएगा, प्रश्न संख्या 4 का सही हो जाएगा। किसी कौम या देश का इतिहास शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लगते हैं। तो इस प्रकार से जो प्रश्न संख्या 4 का सही विकल्प क्या होगा, विकल्प डी हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले और 5वें प्रश्न की तरफ। शब्द सभ्य का विलोम शब्द है। ये जो विलोम शब्द होता है इसका मतलब होता है विपरीतार्थी, अर्थात कि विपरीतार्थी को जब आप तोड़ेंगे दो भागों में, पहला तो हो जाता है विपरीत, क्या हो जाता है, विपरीत, और दूसरा क्या हो जाता है, अर्थ हो जाता है। तो इसमें क्या होगा, विपरीत अर्थ, अर्थात कि विपरीत अर्थ देने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, विलोम शब्द या अपोजिट वर्ड कहते हैं। आप इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, अपोजिट वर्ड कहते हैं। मतलब शब्द को इंग्लिश में वर्ड बोलते हैं, विलोम को अपोजिट बोलते हैं। तो सभ्य का हम आपको बता देते हैं क्या हो जाता है, सभ्य का विलोम शब्द असभ्य हो जाता है। अब हम आपको बताते हैं ये असभ्य कैसे होगा। असभ्य दो शब्दों से मिलकर बना है, अ प्लस सभ्य। ये जो अ शब्द है ये क्या है, नहीं के संदर्भ में प्रयोग किया है। जैसे आप अपने देखते होंगे कहीं कहीं ये सत्य हो जाता है। सत्य का मतलब क्या होता है, सच्चा व्यक्ति या सच्चा हो गया। तो इसका आप विलोम जानते हैं क्या होता है, असत्य होता है, अर्थात कि झूठा। ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है, अ और सत्य। अब आप कहेंगे सर ये अ जो है ये क्या है, शब्द नहीं है बल्कि एक अक्षर है। तो ये अपने आप में एक शब्द होता है क्योंकि इसका एक अर्थ भी निकलता है, और अर्थ क्या निकलता है, नहीं, अर्थात कि जो सत्य नहीं हो। तो ये असभ्य आपका क्या होगा, विलोम हो जाएगा। फिर सभ्य का क्या होता है, सभ्य मतलब जानते हैं एक सज्जन होता है, इसका एक विलोम क्या हो जाता है, बर्बर भी होता है। बर्बर का मतलब जिसका व्यवहार सही ना हो, वो असभ्य हो। तो इस प्रकार से आप देखेंगे। अब हम अपने विकल्पों को देखते हैं। असभ्य, हाँ तो सही बात है, असभ्य होता है। गरीब, नहीं, गरीब नहीं होता है। इसका विलोम शब्द तो क्या होता है, धनी कह लीजिए या अमीर कह लीजिए। फिर बर्बर, हाँ तो बर्बर भी होता है, तो ये भी सही हो गया। आप देखेंगे विकल्प डी को, उक्त ए व सी दोनों, उक्त का तात्पर्य क्या हो जाता है, ऊपर से हो जाता है, अर्थात कि ऊपर के विकल्प ए और सी दोनों क्या होंगे, सभ्य के विलोम शब्द होंगे, जो कि सही है। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 5 का जो सही विकल्प होगा वो क्या होगा, विकल्प डी होगा कि सभ्य का विलोम असभ्य भी होता है और क्या होता है, बर्बर भी होता है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले और 6वें प्रश्न की तरफ। यहाँ है लेखक के अनुसार, अर्थात कि आपका गद्यांश के अनुसार इतिहास को शुरू हुए अभी कितने दिन हुए हैं, 2-3 अरब साल, मुश्किल से
6000 साल, लगभग 5 अरब साल, कोई 5 लाख साल। तो यहाँ हमारा जो कीवर्ड हो जाएगा, इतिहास का शुरू होना ही हमारा क्या हो जाएगा, कीवर्ड हो जाएगा, या शुरू शब्द को भी आप कीवर्ड ले सकते हैं। तो अब हम बढ़ेंगे अपने प्रश्न संख्या 6 का उत्तर जानने के लिए अपने गद्यांश की तरफ। यहाँ हम अपने गद्यांश में देखेंगे अपने प्रश्न संख्या 6 का उत्तर। तो आप यहाँ देखेंगे कि इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए, ये जो इतिहास का शुरू होना था यही क्या था हमारा बच्चों, कीवर्ड था। तो हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं, जैसा कि आपके प्रश्न संख्या 6 के विकल्प बी में दिया हुआ है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ और सही विकल्प का चयन करेंगे। देखा आपने बच्चों कि आपके जो कीवर्ड हैं आपके प्रश्नों को कितना आसानी से हल करने में मदद कर रहे हैं। आपका जो कीवर्ड है उसी के आसपास आपके प्रश्न के उत्तर भी मिल जा रहे हैं। तो अब यहाँ हम देखते हैं, लेखक के अनुसार इतिहास को शुरू हुए अभी कितने दिन हुए हैं, 2-3 अरब साल? नहीं, ये गलत है। मुश्किल से 6000 साल अभी क्या है, लेखक या गद्यांश के अनुसार इतिहास को शुरू हुए हैं। ये जो साल है इसको आप वर्ष भी कह सकते हैं, और इंग्लिश में आप जानते हैं इसको क्या बोलते हैं, ईयर बोलते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 6 का जो सही विकल्प होगा वो क्या होगा, विकल्प बी हो जाएगा। बच्चों यहाँ आप देख रहे हैं कि एक गद्यांश से आपसे 6 प्रश्न पूछे गए हैं, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि आपका जो नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा है या कोई भी प्रवेश परीक्षा हो या कोई प्रतियोगी परीक्षा हो, एक गद्यांश से अधिकतम 5 ही प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन आपके अपने चैनल टुवर्ड्स सक्सेस द्वारा आपके सामने एक गद्यांश से बनने वाले हर संभावित प्रश्नों को आपके सामने लाया जा रहा है, प्रस्तुत किया जा रहा है, जिससे आप अधिक से अधिक अभ्यास कर सकें, पढ़ सकें, अध्ययन पठन कर सकें, जिससे क्या हो आपका जो मुख्य उद्देश्य है, लक्ष्य है, उसकी आप प्राप्ति कर सकें। और इससे क्या होगा, आपका मानसिक बौद्धिक भी विकास होगा और निर्णय लेने की क्षमता भी बढ़ेगी, और जो आपका शब्द पावर है अर्थात कि शब्दों के ज्ञान का जो भंडार है उसमें भी आपका वृद्धि होगा, विकास होगा। और बच्चों मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप आज के पढ़े गए गद्यांश का अभ्यास करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, पठन करना चाहते हैं, अध्ययन करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप जब जब आपका मन करे तब तब जाकर के आप पढ़ सकते हैं और अभ्यास कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, अब इसी के साथ आपका आज का क्लास समाप्त होता है। हमारी आपकी मुलाकात फिर कल अगले वीडियो में होगी। माय डियर एंड लविंग स्टूडेंट्स, यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। यदि आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न हो या हमारे लिए कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, एवं हमसे जुड़े रहने के लिए आपके अपने चैनल टुवर्ड्स सक्सेस को सब्सक्राइब अवश्य करें। वो पास में बने इस बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अ लॉट ऑफ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।